बैटरों से तो अच्छा हमारे बॉलर हैं। टीम इंडिया के बॉलर जसप्रीत बुमराह ने तो तहलका मचा के रख दिया। अगर शायद बॉलर इतना तहलका ना मचाते तो जिस तरह से फॉलो ऑन के लिए जिस तरह से भारत इस पोजीशन पे खड़ा है, बैटरों से जो उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वो बैटर एकदम नाकामी जरा सी काम कर रहे हैं। मानते हैं कि जिस तरह से फॉलो ऑन बचाने के लिए मैं आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह से बस 12 रन की और फॉलो ऑन बचाने के लिए टीम इंडिया की जरूरत है। बस जैसे ही 12 रन टीम इंडिया बना लेती है तो फॉलो ऑन पार कर सकती है। और जिस तरह से इस बारिश का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने जिस तरह से हमें पहले रुलाया, फिर अब उनकी आकई में नानी याद दिलाती चली जा रही टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया ने जिस तरह से बेहतर खेला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जो अभी तक नहीं हुआ, शायद वह अब होने वाला है। मैच यानी कि ड्रा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, हाल ऐसा कि शायद बताने में ऑस्ट्रेलिया वाले की सूजी पड़ी है। जिस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का चौथा दिन है, मतलब जिस तरह से अब की बार टीम इंडिया तो रन वहां तक नहीं बना पाती है, लेकिन लड़ने में पूरी तरीके से कयामत ढा रही ऑस्ट्रेलिया वालों की। जिस तरह से बवाल चल रहा है, लेकिन इसका सारा ड्रामा क्रिकेट से ज्यादा बारिश और खराब रोशनी पर टिका हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है क्रिकेट मैच नहीं, हॉरर मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो और टीम इंडिया उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हो। यार, टीम इंडिया ने जबरदस्त खेला, हमारे बैटरों ने कुछ तो शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन जिस तरह से मानते हैं कि 445 रनों का टारगेट हासिल करना हमारे मुश्किल से नामुमकिन है, लेकिन जिस तरह से फॉलो ऑन बचाना था टीम इंडिया को, शायद वह करने में कामयाबी ला सकती है टीम इंडिया। क्योंकि जिस तरह से हमारे जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की, हमारे एक समय ऑस्ट्रेलिया वालों की चड्डी में बम लगाने वाला पूरा काम किया है। वह शायद ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे होंगे यह बॉलर है कि तूफानी है, चाहे जिस तरह से बैटर से विकेट चटकाता है और बल्ले से रन भी बनाता है। मैं मानता हूं जब तुम्हारे ट्रेविस हेड को एक कोहराम मचाने वाले भारतीय बल्लेबाज या बॉलर, अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे ट्रेविस हेड ने नहीं छोड़ा तो हमारे जसप्रीत बुमराह कहां छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रेविस हेड ने हमें भले रुला दिया, लेकिन अब ट्रेविस हेड खुद बेचारा कोने में बैठ के जाकर रो रहा है। शायद मिचेल स्टार्क को पॉइंट्स कमी ने भारत के 3-3 विकेट चटकाए हैं, लेकिन अब खुद सोच रहे हैं इन बॉलरों को बॉलर कैसे विकेट चटकाएं। यार, मैं जानता हूं कि मानता विराट कोहली में कमी थी कि जिस तरह से बाहर जाते हुए गेंद को छूते थे और जिस तरह से विकेट चटका बैठे थे, और हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पे पूरा भरोसा था, शायद वह आज टिकेंगे, लेकिन ऐसी भारी मुसीबत में वो भी साथ छोड़ दिया। टीम इंडिया इस मुश्किल घड़ी से शायद बस 12 रन और बना ले। मैं मानता हूं ये जिस तरह से मैच ड्रा हो जाए, ये टीम इंडिया के लिए तो बहुत ही बेहतर होगा। WC फाइनल के लिए कुछ तो आशाएं अभी भी जिंदा रहेंगी। टीम इंडिया है, कुछ भी कर सकती है जनाब। हमारे बैटरों में वो दम नहीं दिखाया, लेकिन बॉलरों में भैया दम दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले खुद परेशान हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों ने 445 रन बनाकर आराम से बैठे थे, और इंडिया भाई हम खेले या फिर मौसम की पूंजा करें। मौसम, इंडिया वालों का मौसम भी साथ दे रहा आज। भाई मैदान में तो खिलाड़ी हैं, पर बारिश कह रही मैं भी खेलूंगी, और खराब रोशनी बोल रही फुल सपोर्ट मेरा भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब बारिश जिस तरह से ट्रेविस हेड को उदास किए हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड ने बहुत ही अच्छे रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। अगर मैच कहीं ड्रा हो गया तो ट्रेविस हेड की जो अभी तक सूजी थोड़ी बहुत थी वह फुल सूज जाएगी। दोस्तों, टीम इंडिया के बॉलरों ने कयामत तो ढाई है, लेकिन दिल से मैं केएल राहुल और जडेजा की बैटिंग का कुछ परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा लगा थे। भले केएल राहुल ने जिस तरह से अपना शतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन उनके 84 रन इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं इस मैच में। शायद भारत की भले मैच नहीं जीत पा रहा, लेकिन 84 रन मान लो फॉलो ऑन बचाने के लिए बहुत ही योगदानदायक है। तो दोस्तों, लेकिन मजे की बात यह है कि खुद भी सोच रहे होंगे आखिर मुझसे बैटिंग क्यों करवाया जा रहा है, और केएल राहुल डिस्पेंसर में फेस दिखाते हुए तो यही सोच रहे होंगे अगर काश कहीं मेरा शतक हो जाता, तो जितने काफी दिनों से मेरे बल्ले से रन नहीं आए, तो ऑस्ट्रेलिया वालों के खिलाफ मेरा भी शतक हो जाता। दोस्तों, केएल राहुल बढ़िया खेले, शतक नहीं पूरा हुआ। चलिए, जहां तक खेले अच्छा खेले,
और हमें केएल राहुल तो बेस्ट लगते हैं खेलने में, लेकिन और जिस तरह से विराट कोहली पे पूरा उम्मीदें लगाए बैठे थी, क्योंकि जिस पोजीशन पे टीम इंडिया खड़ी थी विराट कोहली के बल्ले से तो रन ही नहीं आए। यशस्वी जायसवाल पे भरोसा जताया गया तो यशस्वी जायसवाल भी रन नहीं आए। चलिए यशस्वी जायसवाल ने रन नहीं बनाए, सुमन गिल ने रन नहीं बनाए, लेकिन हमारे बॉलरों ने जो किया है करिश्मा, वह शायद ऑस्ट्रेलिया वालों को सोचा नहीं जा रहा है, कि शायद वह सोच रहे थे कि हम बैटरों को तो अच्छी तरीके से आउट कर लेंगे, लेकिन तुम बॉलरों को कहां आउट कर पाओगे। तुम्हें बॉलर जिस तरह से टकराते हैं तो शायद एक पहाड़ जैसा लक्ष्य स्कोर तैयार होता है। भले टीम इंडिया के अगर थोड़ा बहुत बैटर साथ दे जाते हैं तो शायद टीम इंडिया इस मैच को जीत भी सकती थी। भले चौथा दिन चल रहा है बारिश की वजह से, पांचवें दिन में क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही चांस है, मैच ड्रा हो सकता है। तो दोस्तों जडेजा का बल्ला भी बोला मैं हूं ना, विकेट नहीं चटका पाए तो क्या हुआ दोस्तों। मिचेल स्टार्क और पैट्स कमिंस ने ऐसा वेलकम दिया है कि जडेजा बोले बस कर भैया, बल्ला टूट पड़ा है, ना तो ऐसा पेलेंगे शायद मिचेल स्टार्क और पैट्स कमिंस हमेशा याद रखोगे। जिस तरह से चौथे दिन का खेल आज खत्म हो चुका है, तो भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 292 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बहादुरी का सवाल यह है कि शायद अगर टिके रहे 12 रन और बना लेते हैं, शायद फॉलो ऑन टीम इंडिया या अचीव कर लेगी। तो आकाशदीप ने जिस तरह 27 रन और जसप्रीत बुमराह ने 10 रन बनाकर नाबाद है। दोनों के बीच 10वें विकेट के लिए अब तक 54 गेंदों में 39 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन के पहाड़ जैसा लक्ष्य देकर शायद वह सोच रही थी मैं आराम से जीत लूंगी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, चाहे मिचेल स्टार्क हो चाहे पैट्स कमिंस हो, उनको मैं एक बात कान में भेजे में बैठा लूं, तुम 3-3 विकेट हमारे बैटरों के चटका सकते हो, लेकिन बॉलरों में वो चटकाने का तुम्हारे पास हुनर नहीं है। शायद जसप्रीत बुमराह से कोई उम्मीद लगा रहा था कि भैया ये टिकेंगे मैदान पे, आकाशदीप से लगा रहा तो कोई उम्मीद ये मैदान पे इतने रन बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद ऐसी लगाई जा सकती, शायद बैटरों पे लगाई जा सकती थी, लेकिन बैटर हमारे फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले खुद परेशान, क्योंकि जिस तरह से अब 193 रन का पीछा करना है, फॉल ऑल बचाने के लिए भारत को 246 रन बनाने थे और 246 बना चुकी है। अब जिस तरह से अब यही दिखने को मिलता, 27 रन भाई आकाशदीप सोच रहे होंगे बल्लेबाजों ने बनाना था या बॉलर हम बना के दिखाती है। मतलब आकाशदीप भले जिस तरह से अपने बॉलिंग के दम से तहलका तो मचाए हैं, लेकिन बैटर से आज बॉलर सारे चल रहे हैं। हमारे इतनी खुशी हो रही कि मैच देख के एकदम जी जान, एक तो मैच ऐसी पोजीशन पे खड़ा है, शायद ऐसा ही मैच देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आता है। भले टीम इंडिया इस पोजीशन पे खड़ी लड़खड़ाते हुए लड़खड़ते शायद टीम इंडिया के बारिश ने इतना साथ दिया, शायद अगर बारिश ना आती तो यह मैच हम शायद हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल जा रहा होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को टीम इंडिया को अचीव करना था, वो वहां तक पहुंचना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानते थे कि अगर हम इतना पहाड़ जैसा अगर लक्ष्य नहीं देंगे तो शायद टीम इंडिया इसको बहुत ही जल्द अचीव कर लेगी। दोस्तों हाल ऐसा जिस पे भरोसा किया गया था उन्होंने हमेशा फॉलो ऑन की तरफ घसीटते हुए किया, लेकिन आज तो 4 विकेट लूंगा ही लूंगा। लेकिन जिस तरह से मिचेल स्टार्क को बताना चाहता हूं, तुमने 3 विकेट ले लिए, जसप्रीत बुमराह की बराबरी बेटा ना करो। जसप्रीत बुमराह ही रहेंगे। तुम्हारी जिस तरह से एक एक बैटरों को जानता है कैसे तुम आउट हो गए, किस तरह से तुम आउट नहीं हो गए, लेकिन जिस तरह से जोश हेजलवुड को तुमने बाहर किया तो बाहर ही बैठे रहने देते तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी मीटिंग चल रही होगी, क्योंकि अब कौन देगा इंडिया बैट्समैन के सांस लेने की इजाजत, क्योंकि बॉलर जब तहलका मचा रहे हैं, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। मैं मानता हूं अगर गौतम गंभीर यही पोजीशन पे होते तो शायद बैटरों से जिस तरह से बॉलिंग करवा के तहलका मचवा देते हैं, टीम में अचानक एकदम हलचल सी मच जाती है कि यार बैटर जब बॉलिंग करने आएंगे तो ये कैसे करेंगे, तो कुछ गेंदें तो सोचने में ही वह झेल जाते हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया वालों की मीटिंग पे मीटिंग चल रही दोस्तों। इस मीटिंग को लेकर मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया वालों मीटिंग चाहे जितनी कर लो, अगर हमारे बारिश ने थोड़ा बहुत और साथ दे दिया तो शायद यह मैच ड्रा की ओर चला जाएगा। फिर चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया बिल्कुल फिट तरीके से तैयार होगी, लेकिन जिस प्लेयरों पे उम्मीद रखो उन पे उम्मीद तो एकदम 0 सन्नाटा है, मानो उनके से कोई रन बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। हमारे बॉलरों से सीखो बैटरो भैया, जिस तरह से हमारे बॉलरों ने इतनी तहलका मचा के जिस तरह बॉलिंग खेली है, शायद अब तुमको ये देखना होगा कि बारिश जीत पाएगी या फिर टीम इंडिया कुछ कर पाएगी। फाइनल डे पर
जानने के लिए स्टेडियम मत जाओ और यूट्यूब पर बैठो, आराम करो, मीम्स का एंजॉय करो। जिस तरह से इस मीम से हमारे ऑस्ट्रेलिया ने परेशान तो है, ट्रेविस हेड उससे ज्यादा परेशान है। दोस्तों इस वीडियो में अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और जिस तरह से सबसे मिचेल स्टार्क और पॉइंट्स कमिंस के बारे में हमारे जिस तरह से भारतीय विकेट गिराने में उनका सहयोग रहा, इनको दो शब्द लिखना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।